या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। आज की पावन कथा में आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती में अध्याय 5, 6, 7 और 8 का अध्याय। तो आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहते हैं नवरात्रि में जो भी भक्त दुर्गा सप्तशती का श्रवण पठन करता है उसे पूर्ण नवरात्रि के व्रत के समान ही फल की प्राप्ति होती है। स्वयं महादेव जी ने दुर्गा सप्तशती के कीलक स्तोत्र में बताया है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के श्रवण करने मात्र से संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता, जबकि अन्य मंत्रों का जप करना उसका फल समाप्त हो जाता है। तो आप सभी भक्तजन बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से दुर्गा सप्तशती का श्रवण कीजिए। और यदि आपने अभी पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो चैनल पर अपलोड हैं, कृपया आप उन सभी अध्यायों को जरूर सुनिएगा। तो आइए माता रानी से क्षमा प्रार्थना करते हुए अध्यायों को सुनते हैं। जय माँ भगवती। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड की मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं। माँ सरस्वती देवता हैं। अनुष्टुप छंद है। भीमा शक्ति है। भ्रामरी बीज है। सूर्य तत्व है और शाम्बे स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों को आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है। गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सच्चे पति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकार का उपयोग करने लगी। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगी। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपना अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हमें लोगों को वर दिया है कि आपत्ति के काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी आपत्तियों का तत्काल नाश करूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी चंद्ररूपिणी सुख स्वरूपा देवी को बार बार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, शिव पत्नी, आपको बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याते, कृष्णा, धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार। उनको नमस्कार। बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। उनको नमस्कार। उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी और सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वे कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने वाली तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती देवी ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत, युद्ध में निशुंभ से पराजित हो, यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कोशकी कही जाती हैं। कोशकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काली रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड, उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है।
वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है, उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है। वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रतन हैं वे सब आपके पास हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष और शैवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपकी आंगन में शोभा पा रहा है। यह रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह माँ पद्म की निधि की आप कुबेर से छीन लाए। समुद्र ने भी आपको किलंजली नाम की माला भेंट की है, जो केशरों से सुशोभित है, जिसके कमल कभी कुमलाते ही नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा है। यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्कीर्णा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब रतन आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रतन रूप कल्याणी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चरणमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजता है और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद है गया और मधुर कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत हूँ। यह तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा मानते हैं। संपूर्ण युगों के भोगों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथियों में रतन के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रतन उत्पन्न हुए उसे देवताओं ने मेरी पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके सिवा और भी जितने रतनभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास है। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे और मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है, निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है कैसे मिथ्या करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर ली थी उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा मेरे अभिमान को चूर कर देगा। संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही वहाँ पधारे, मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में खड़े नहीं रह सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे
कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है। शुंभ बलवान है, निशुंभ पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली, अतः तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वे सब दैत्यराज को आदर पूर्वक कहना, फिर जो वे उचित पड़े वे करे। तो प्रेम से बोलिए, माँ जगत जननी माँ दुर्गा की जय। माता रानी की चरणों का ध्यान करते हुए सुनी दुर्गा सप्तशती का अध्याय 6, 7 और 8। धूम्रलोचनवाद। भैरव के अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मा देवी का मैं चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फन में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भाषित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कोम्ब, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक पे अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमरश हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर खसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष, गंधर्व ही क्यों न हो, अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरी स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बल पूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और अंबिका हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे के ऊपर तीखे साइकों, शक्तियों, फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करते हुए गर्दन की भालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी की वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके ओठ कांपने लगी। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों की आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ शीघ्र ले आना। इस प्रकार मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। अब सुनिए 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं
उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने को तैयार हुए। किसी ने धनुष लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास जाकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई। वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते की चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विकराल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और डरावनी लगती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़ी बड़ी दैत्यों का वध करती हुई वो कालिका देवी बड़ी बेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और सबका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं, घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के कारण सभी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप में चबा डालती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के से मारकर गिरा डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती, रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोक डाली, खा डाली और कितनों को मारकर भगा दिया। कोई तलवार से घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में भगा दिया। यह देखकर चंड अत्यंत भयानक कालिका देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बाण चलाए। हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ी मानो सूर्य की बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग शब्द का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब महायुद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आइए सुनते हैं 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। मैं अणिमा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पाश, अंकुश, बाण, धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों को संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज युद्धायुध नाम के 46 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक
अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहाद्र, मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, उसके बाद देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से धारना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया और इस प्रकार विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षोत्र कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में शेष त्रिशूल धारण करके महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहाँ आ पहुँची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा और खड़ग हाथ में लिए हुए वहाँ आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी बड़ा शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठ के आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। उसके बाद उस देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका देवी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए। साथ ही उसके अतिरिक्त जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हो उसको भी संदेश दीजिएगा। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र की त्रिलोकी राज्य मिले और देवता यज्ञभाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी की वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस और बड़े। तदंतर वे दैत्य आमृष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर वाण, शक्ति, सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेली खेल में धनुष की टंकार की और छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए।
वाराही शक्ति से कितनों को अपनी थुतुन से मारकर नष्ट कर दिया। दाढ़ों की अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली। कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाशों को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती की प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भी भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महिषासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उससे उसी के समान पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान वीरवान बलवान पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर और शस्त्रों का प्रहार करते हुए वह मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से, महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरी शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तभी चामुंडा उसे अपने मुख में ले लेती। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उनको भी वह चट कर गई और रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, वाण, खड़ग और सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्यत होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सारणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय माँ भगवती। ओम दुम दुर्गाए नमः। प्रिय भक्तजनों, आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में माँ भगवती की जय लिखना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं सिद्धि कुंज का स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती के श्रवण के बाद सुनिए सिद्धि कुंज का स्तोत्र। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंज का स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं।
केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालाय। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम शम नम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ऐंकार के रूप में सृष्टि रूपणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपणी की बीज रूपणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चय के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धूर्जटी, तुम शिव की पत्नी हो। बाम बीम बूम के रूप में तुम वाणी की अधेश्वरी हो। वाम बीम बूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। होम होम होमकार स्वरूपणी, जम 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 नादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी के रूप में तुम कल्याणकारी भैरवी भवानी हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। अम कम चम टम तम पम यम शम भीम धूम ऐं भीम हम शम धिजाग्रम धिजाग्रम। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो सुहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्ण हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी अथवा खेचरी मुद्रा हो। शाम शीम शूम के स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है, उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। इस प्रकार श्री रुद्रमाल्य के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माँ भगवती। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं क्षमा प्रार्थना स्तोत्र। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है। यूँ समझकर मेरी उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वानम नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादिक देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है, वह सब क्षमा करो। प्रसन्न हो सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माँ भगवती। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।